ऑडियो बुक घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण। चैप्टर 2 आश्रम व्यवस्था पर एक दृष्टि। विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाए तो मनुष्य की अवस्था 4 भागों में विभाजित होती है। 1 जिज्ञासा और विकास की अवस्था। 2 उद्योग और उपभोग की अवस्था। 3 ज्ञान और अनुभव में सामंजस्य। 4 आत्मकल्याण की धारणा। इन्हीं 4 बातों को लेकर यह जीवन पूर्ण होता है। इन अवस्थाओं में नियंत्रण न रखा जाए तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति अधोगामी बन सकती है। इस विचार से ही यहाँ कर्तव्यों की सीमा में बांधने का प्रयत्न किया गया है। ये विभाग वास्तव में मानव की शक्ति और उसके स्वभाव को ही अनुसरण करके बनाए गए हैं। जीवन पद्धति में कहीं कोई विकार नहीं है। मनुष्य इन 4 अवस्थाओं का रसास्वादन करता हुआ कल्याण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यदि इस तरह से भारतीय जीवन को संस्कारित न किया गया होता तो यहाँ भी अन्य देशों की तरह ही भोगवाद प्रधान रहा होता। जो शुद्धता, पवित्रता, नैतिकता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, शक्ति और विशेषता यहाँ के जीवन में रही है वह न होती। यहाँ के लोग वह समृद्धि, सुख और आनंद प्राप्त न कर सकते होते जिसकी लालच में जीवन मुक्त आत्माएं भी यहाँ लौट लौट कर आई हैं। इस जीवन पद्धति में कोई त्रुटि नहीं, कोई शिकायत नहीं। संपूर्ण व्यवस्थित जीवन का नाम है आश्रम व्यवस्था। यह जीवन पद्धति की उत्कृष्ट कला का विकास है। हिंदू धर्म में मनुष्य जीवन को लक्ष्य सिद्धि का परम पुरुषार्थ माना गया है। इस क्रम में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। इन 4 अवस्थाओं का क्रमशः लाभ प्राप्त करता हुआ मनुष्य शाश्वत बंधन मुक्ति, सिद्धि, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर ले। इस हिसाब से जीवन को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो अवस्था और विकास से संयुक्त और क्रमशः हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 उद्देश्य का विस्तार ही। 1 ब्रह्मचर्य। 2 गृहस्थ। 3 वानप्रस्थ और 4 संन्यास हैं। नीचे उस अवस्था और स्थिति पर प्रकाश डालेंगे जिससे यह पता चलेगा कि भारतीय जीवन पद्धति का विकास कितनी बुद्धिमत्ता के साथ हुआ है और आज की अवस्था में उसकी कितनी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य। प्रारंभ काल में बालक की जिज्ञासाएं अशांत होती हैं। वह संसार और यहाँ के अनेक पदार्थों का रहस्य जानने के लिए उत्सुक होता है। साथ ही चूंकि वह
प्रकृति के अत्यधिक समीप होता है, अतः उसे भले बुरे का ज्ञान भी नहीं होता। इंद्रियां भी विकास की ओर उन्मुख होती हैं, इसलिए शक्ति संचय और संयम की भी यही अवस्था होती है। जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए साधन अवस्था स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सुनियोजित और नियंत्रित रखने के लिए, शक्तियों के संचय के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रिय संयम ही नहीं, वरन ब्रह्म प्राप्ति के संपूर्ण आचरणों का नाम ब्रह्मचर्य है। यह साधनावस्था है, इसलिए गंभीर देख रेख तथा पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक के विचार, संस्कार और संकल्प बहुत कोमल होते हैं, इसलिए उसका पिछले जीवन के कठिन संस्कारों की ओर झुक जाना संभव होता है। किंतु यह संस्कार यदि स्वभाव की गहराई में धंस जाएं, तो उनका उखाड़कर बाहर निकालना कठिन हो जाता है। बालकों में श्रद्धा की मात्रा इतनी पर्याप्त होती है कि वह संस्कारों के विकास के लिए गुरुओं के कठोर नियंत्रण में बने रह सकें और आत्मसिद्धि की कठोर साधनाएं पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहें। ब्रह्मचर्य का दूसरा उद्देश्य है कि सांसारिक सुखोपभोग के लिए शक्ति संचय। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जो विशुद्ध कर्तव्य पालन शेष रह जाता है, उसे सुविधाजनक स्थिति में चलते रहने देने की दृष्टि से शारीरिक शक्ति अपेक्षित है। जीव की शेष जीवन यात्रा शरीर द्वारा ही पूरी होती है, इसलिए उसका सुदृढ़ और मजबूत होना नितांत आवश्यक है। गुरुकुलों के जीवन में इंद्रिय असंयम के कोई भी कारण शेष नहीं रहते थे। उन वातावरणों को यज्ञादि से और भी बल प्रदायक बनाया जाता था। फल स्वरूप एक निश्चित समय तक वहां रहने से ब्रह्मचारी का मन, बुद्धि, शरीर सब पूर्ण पुष्ट और परिपक्व हो जाता था। ज्ञान की दृष्टि से, शारीरिक दृढ़ता की दृष्टि से वह पूर्ण होकर आश्रमों से निकलकर आते थे और एक उत्तरदायी जीवन, गृहस्थ जीवन के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर लेते थे। गृहस्थ, दूसरा आश्रम गृहस्थ है। वह उद्योग, अर्थोपार्जन और सुखोपभोग का जीवन होता है। सांसारिक सुखों का भी एक निश्चित सीमा में औचित्य है। उनका उपभोग किया जाना भी अधर्म नहीं है। संतानोत्पत्ति की दृष्टि से पति पत्नी का संयोग दोषपूर्ण नहीं है। इससे वंश चलते हैं, समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। लौकिक जीवन में मनुष्य का सहयोगी भी गृहस्थ धर्म है। राष्ट्र को सबल और सुशिक्षित, सुदृढ़ और चरित्रवान नागरिक देने की आध्यात्मिक प्रवृत्तियां गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण होती हैं। ब्रह्मचर्य काल में व्रतधारी को जो शिक्षाएं मिली होती हैं, व्यवहार में उनका अनुभव गृहस्थ में होता है। प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, संगठन, परोपकार,
कर्तव्य पालन, त्याग, उदारता, क्षमा, सहिष्णुता, कष्ट परायणता आदि की व्यावहारिक रसानुभूति गृहस्थ जीवन में ही पूरी होती है। स्त्री पुरुष मिलकर निर्माण कार्यों में सहयोग करते हैं। गृहस्थ इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना जागृत है और कर्तव्य पालन के लिए उसमें समुचित साहस है। अपनी भावनाओं का विकास भी इसी क्षेत्र में रहकर होता है। कष्ट और कठिनाइयों में मनुष्य की आत्मा विकसित होती चली जाती है। बोधायन धर्म सूत्र में गृहस्थाश्रम को अनेक प्रयोजनों को पूरा करने वाला सर्वोच्च आश्रम माना है। इसमें सुखोपभोग के साथ साथ धर्म का भी समन्वय होने से महर्षि गौतम ने गृहस्थाश्रम को सब आश्रमों का मूल कहा है। जिन लोगों का यह कथन है कि गृहस्थ जीवन जंजाल है, इसमें रहकर ईश्वर उपासना का लाभ नहीं उठाया जा सकता, उन्हें जानना चाहिए कि महर्षि कण्व, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, शंख, दक्ष आदि अनेक ऋषि गृहस्थ ही थे और गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने उज्जवल तत्वों की शोध की थी। वस्तुतः मनुष्य के विकास में परिवार पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अनेक कष्ट और कठिनाइयां भी गृहस्थ जीवन में हंसी खुशी के साथ काट ली जाती हैं। दूसरे तीनों आश्रमों के संचालन की व्यवस्था भी इसी से पूरी होती है। तैरना सीखने की आवश्यकता जल में पूरी होती है। जमीन में लेटकर कोई तैरना नहीं जान सकता। जीवन में परोपकार और धर्म पालन की आवश्यकता भी इसी तरह पारिवारिक जीवन से अलग रहकर नहीं की जा सकती। अर्थ का आचरण भी उतना ही आवश्यक है। यदि इसका कोई प्रयोग न किया जाए तो यह जो सांसारिक गतिविधियां चल रही हैं वह सब बंद हो जाए और यह संसार बिल्कुल शुष्क, खुश्क, नीरस और जनहीन हो जाए, तब यह संसार ही जड़वत दिखाई देने लगे। वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहते हुए एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके लिए अपनी आवश्यकता घटने लगती है। गृहस्थी के संचालन का उत्तरदायित्व संतान ले लेती है। अर्थ और काम प्रयोजनों को पूरा कर लेने से इंद्रियों के विषय भी काफी तृप्त हो चुके होते हैं। शास्त्रों में यह अवस्था 50 के लगभग मानी जाती है। तब लोगों को अपने कंधों का भार उतारकर परिवार के ज्येष्ठ प्रतिनिधि को सौंप देना चाहिए और लोकहित के कार्यों में अधिक रुचि लेना चाहिए। अधिक आयु के पुरुषों तथा युवकों के विचारों में प्रायः साम्य नहीं होता, इसलिए पारिवारिक जीवन को अकारण कलह से बचाने के लिए भी यह आवश्यक है कि उतरती उम्र के व्यक्ति अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दें।
उदर पोषण के लिए या जब तक उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से विकसित न हो जाएं और उस व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता बनी रहे, तब तक कोई व्यक्ति पारिवारिक संपर्क में बना रह सकता है, पर उसे केवल अपने आप को व्यवस्थापक रहकर ही चलना चाहिए और जीवन का अधिकांश भाग आत्मचिंतन तथा लोकोपकारी साधनाओं में खर्च करना चाहिए। अनावश्यक आसक्ति और मोह के कारण प्रायः लोग परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, उसी से चिपटे रहना चाहते हैं। उन्हें यह गलत फहमी होती है कि यदि वे नहीं रहेंगे तो शायद बालकों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। यह मोह बुद्धि परिवार में अनेक बखेड़ों का कारण बनती है। गृहस्थी का संचालन सुरुचि रूप से चलते रहने देने की दृष्टि से अपना शरीर परिवार से हटा लेना कुछ बुरा नहीं, वरन यह एक नैतिक धर्म कर्तव्य है। नए की स्थापना के लिए पुराने को वहां से हट ही जाना चाहिए। संन्यासाश्रम संसार में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम के त्रिविध प्रयोजन पूरे हो जाने के बाद आत्म कल्याण की स्थिति आती है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा का अवतरण बंधन से मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। समाज और संसार में रहते हुए मानसिक उलझने, उत्तेजनाएं आदि रहनी स्वाभाविक थी। अधर्म की पहचान होते हुए भी कई बार औरों के हित की दृष्टि से उसे करना पड़ जाता है। इससे अकारण आत्म वेदना मिलती है। अतः चौथी अवस्था में प्राणी को संसार के शेष बंधनों को भी त्याग कर अपने आप को पूर्णतया परमात्मा की इच्छा के सहारे छोड़ देना चाहिए। उस समय मनुष्य का ज्ञान पक जाता है। अकारण पैदा होने वाली दुर्भावनाएं भी सामाजिक संपर्क से दूर हो जाने से छूट जाती हैं। न कुछ मोह रहता चाहे और न आसक्ति, किसी तरह का कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रह जाता। परमात्मा के चिंतन में विचरण करता हुआ मनुष्य अंत में संन्यास की स्थिति में प्राण त्याग कर आनंद की अंतिम स्थिति में विलीन हो जाता है। यह आश्रमों की परंपरा जब तक हमारे देश में जीवित रही, तब तक यश, श्री और सौभाग्य में यह राष्ट्र सर्व शिरोमणि बना रहा। श्रेय और प्रेय का इतना सुंदर सामंजस्य किसी अन्य जाति या धर्म में मिलना कठिन है। हमारी कल्पना है कि मनुष्य आनंद में जन्म लेता है, आनंद में जीवित रहता और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाता है। मनुष्य का लक्ष्य भी यही है। इस आवश्यकता की पूर्ति आश्रम व्यवस्था में ही सन्निहित है। समाज की सुदृढ़ रचना और मनुष्य के जीवन की पूर्ति के लिए आश्रम व्यवस्था का पुनर्जागरण अत्यंत आवश्यक है और उस व्यवस्था में गृहस्थाश्रम के महत्व को पुनः ठीक से समझने की आवश्यकता है।
वह समझा जा सके तो घर गृहस्थी में ही स्वर्ग का अवतरण संभव है। चैप्टर 2 समाप्त।